प्रणाम, स्वागत है आपका सच बिहार में। और हम हैं सुमित कुमार। बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों और जो इतने भी यूनिवर्सिटी है ना, उसका नाम बदल के अब तत्काल थेथरई यूनिवर्सिटी कर देना चाहिए। क्योंकि बिहार के जो तंत्र है, सुशासन व्यवस्था यहाँ पे जो नीतीश जी का, उसमें थेथरई सब बहुत अच्छा कर लेता है। और तब कोई दिक्कत नहीं होगा जब यूनिवर्सिटी का नाम थेथरई यूनिवर्सिटी होगा। फिर सेशन चाहे लेट हो, क्वेश्चन पत्र लीक हो जाए, चाहे छात्रों के लाइफ के साथ कुछ भी हो रहा हो, कोई फर्क नहीं किसी को पड़ेगा, क्योंकि यही चलता है यहाँ पे। आपको बता दें, AKU यूनिवर्सिटी, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी, जो कि इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई कराता है, इसके छात्र सेकेंड सेम छात्र जो कि 2024 सेशन के हैं, उनका जो सेशन है बहुत ही लेट चल रहा है। इसको लेकर लगभग 1 महीना से सेकेंड सेम के छात्र हैं वो प्रदर्शन करे जा रहे हैं, प्रदर्शन पे प्रदर्शन करे जा रहा है। इस कोशिश में वो कितने बार लाठियां खा चुके हैं, कितने जगह वो कोशिश पे अपनी पैरवी लगा चुके हैं कि ताकि वहां से कुछ मदद मिल जाए, जिस कारण से वो प्रमोट हो जाए बिना एग्जाम दिए। वो आपको बता दें कि न्यूज चैनल के ऑफिस से लेके, राजभवन से लेके, विपक्ष के जितने भी नेता हैं उनसे गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उनकी समाधान कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। अब से 2-3 दिन बाद जब उनका एग्जाम होगा तो सोचिए कि वो किस मानसिकता के साथ एग्जाम दे रहे होंगे, जबकि उन्होंने किसी तरह का बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं किया। और ये कुछ गिनती के छात्रों के साथ हाल नहीं है, कुछ 7 से 8 हजार छात्र इससे प्रभावित है और सबका कुछ यही हाल है जितना हमने बात किया है। तो लगभग अगर मान लीजिए कि एक यूनिवर्सिटी के 60% 70% स्टूडेंट भी इस चीज से प्रभावित है, तो कितना बड़ा फर्क पड़ने वाला। ऐसे में अगर उन्हें डिग्री मिल भी जाता है तो क्या कर लेंगे, वो क्या कर लेंगे। और ऐसे में अगर कोई फेल करता है तो सोचिए कि उसका सेशन और कितना डिले होगा। तो ये हाल है कुछ बिहार की यूनिवर्सिटियों का। तो ऐसे में हम जो बोल रहे हैं ना, और इनका जो VC है AKU का, उनका रवैया आपको बता देते हैं। वो ना गिरगिट है, गिरगिट से भी मतलब गिरगिट को भी वो कॉम्प्लेक्स दे सकते हैं रंग बदलने में। पिछले कुछ दिन पहले जब उन छात्रों ने पहली दफा प्रदर्शन किया था, दूसरी दफा, तो उन्होंने इस बात में उलझाए रखा कि जो भी अगले जो स्टेट है, दूसरे स्टेट बिहार के, भारत के, उसके अकॉर्डिंग ही हम करेंगे। तो आप बता दें कि झारखंड उत्तराखंड जब प्रमोट कर दिया है सेम बैच के छात्रों का, तो ये क्या कहते हैं वो सुनिए जरा। सुनिए ना, 5 नहीं 15 बार आइए। जो मांग अनुचित है वो मांग पूरी नहीं हो सकती विश्वविद्यालय के स्तर पर। झारखंड का आदेश अगर बिहार में लागू होता तो लाके कागज दे दीजिए। तो सुना आपने, पहले जो VC कह रहे थे कि अगर और स्टेट जो है वो प्रमोट कर देगा तो हम भी कर देंगे, अब कह रहे हैं कि झारखंड का रूल बिहार में लागू होगा क्या। तो एक बात बताइए VC साहब कि वो क्या है, मतलब अगर AICTC के गाइडलाइन के बाहर कर दिया, कोई अमेरिका का कानून लागू करके झारखंड और उत्तराखंड के जो इंजीनियरिंग कॉलेज है वो छात्रों को प्रमोट किया, जो बिहार में नहीं किया जा सकता, तो ये क्या, ये सब थेथरइये न है। और नीतीश जी, आपको क्या कोई फर्क नहीं पड़ता एक इंजीनियर होने के नाते, एक इंजीनियरिंग कॉलेज को लेकर बहुत आगे तक सोचने वाले व्यक्ति के नाते, क्योंकि बिहार में आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी या फिर और जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का सपना है वो आपने ही बोया था। और आपको बहुत बुरा लगा था आज से 6 महीना पहले जब आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी को सदन में AKU कहा गया था, तब आपने क्या कहा था, जरा आपको भी फिर से सुनना चाहिए और लोगों को भी सुनना चाहिए कि क्या कहा था आपने। का नाम जो यूनिवर्सिटी का होगा संक्षेप में कोई नहीं करे, आर्यभट्ट नाम बोलना पड़ेगा। जब से बनाए हैं हम लोग वो एक कह देता है AKU, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी। तो हमने शुरू से कहा कि भाई ऐसा क्यों करते हैं भाई, और चीज को करो लेकिन आर्यभट्ट को संक्षिप्त करोगे तो नई पीढ़ी जानेगी आर्यभट्ट क्या, इसलिए जानना चाहिए। अगर ज्ञान की बात कर रहे हैं और आर्यभट्ट का नाम दे रहे हैं तो सबको मालूम होना चाहिए कि आर्यभट्ट ने क्या किया। आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी को AKU कहे जाने से हमारे सुशासन बाबू को इसलिए बुरा लगा था क्योंकि आर्यभट्ट का नाम लोगों को जानना चाहिए, बिहार के छात्रों तक पहुंचना चाहिए। अब बताइए ना, पहुंच तो रहा है, आर्यभट्ट का नाम पहुंच रहा है, लेकिन इसी बात में कि 12-12 महीने लेट है। एक टेक्निकल कॉलेज जो कि एडवांस में सब कुछ सोचता है, एडवांस में टेक्नोलॉजी के बारे में काम करता है, उसका सेशन 11 महीना 12 महीना डिले पे चल रहा है। और ये है बिहार के टेक्निकल यूनिवर्सिटी और कॉलेजों का हाल। ऐसे में छात्र जब यहाँ से पास होंगे तो किस तरह से कम्पीट कर पाएंगे स्टेट के अलग अलग यूनिवर्सिटियों के छात्रों के साथ, या फिर कंट्री के, देश दुनिया के छात्रों के साथ, उनका क्या अस्तित्व होगा। तो ऐसे में उनका फी जो लोन लेके पढ़ाई कर रहा है, अच्छा लोन से आपको बताते हैं कि कुछ छात्र जो उसमें हैं वो लोन लेके पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे में अगर 4 साल की जगह पे 6 साल में अगर कोर्स कंप्लीट होता है तो 2 साल का उनका ब्याज कौन देगा, ये जरा बताइए। तो ये हाल है आपके यूनिवर्सिटी कॉलेजों का, और इस बीच छात्र पीस रहा है।
उसकी बुरा हाल है। छात्र लगातार हमें मैसेज करते हैं कि कुछ अपडेट दीजिए क्यू से संबंधित, कुछ कोशिश कीजिए ना। आप सोचिए कि वो किस हाल तक मजबूर है। कई छात्रों ने हमें बताया है कि वो एग्जाम देने की स्थिति में है ही नहीं, उनका क्या होगा पता नहीं। आप सोचिए जो छात्र एग्जाम से 2-3 दिन पहले तक प्रोटेस्ट में लगे हो, उनकी मानसिकता क्या होगी एग्जाम को लेके। तो ये कुछ हाल है बिहार की यूनिवर्सिटियों का जो हम आपसे चाह रहे थे कि बता दें। और अब उन्हें क्या इसी मानसिकता के साथ एग्जाम भी देना होगा, क्योंकि अब तक इस रूल को नहीं बदला गया है, कुछ भी इसमें अपडेट नहीं आया है। तो ऐसे में 2 दिन बाद एग्जाम शुरू होंगे और जो होगा वो होगा ही। बाकी आप भी किसी और यूनिवर्सिटी के छात्र हैं और आपका सेशन भी इतना ही लेट चल रहा है तो हमें जरूर मैसेज कीजिए, बताइए अपने नाम, सेशन और सब कुछ जो है व्हाट्सएप नंबर में अपने भेज सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर जो नीचे में है उस पर भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सारे अपडेट्स को दुनिया के सामने, बिहार के सामने लाया जाए और उस पर बात की जाए, क्योंकि छात्रों को लेकर यूनिवर्सिटियों का जो हाल है उसके ऊपर बात बहुत ज्यादा करने की जरूरत है। बाकी अगर वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखते रहिए सच बिहार।